दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एसकेटी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है शंभू एस कुमारन ने। शंभू एस कुमारन, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, शंभू एस कुमारन। और वर्तमान में ये किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा शंभू एस कुमारन फिलीपींस गणराज्य में जयदीप मजूमदार, कौन? जयदीप मजूमदार के स्थान पर भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त होंगे या राजदूत नियुक्त होंगे। और बात करें यहाँ फिलीपींस के बारे में, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं वो हैं रोड्रिगो दुतेर्ते, और राजधानी है वह है मनीला, और फिलीपींस की मुद्रा है वह है फिलीपीन पेसो। फिलीपीन पेसो फिलीपींस की मुद्रा है। और दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। उस रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जिसने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। तो दोस्तों उस रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जिसने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। तो वह रेलवे स्टेशन है वह है पुणे रेलवे स्टेशन। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पुणे रेलवे स्टेशन जिसने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। और निगरानी करने वाले रोबोट को यात्रियों के ट्रेन में चढ़ने से पहले और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए यह रोबोट लॉन्च किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ अब आगे चलें और देखें अगला प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पश्चिम बंगाल। और कर्मभूमि पोर्टल का उपयोग करके आईटी पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे। और दोस्तों बात करें यहाँ पश्चिमी बंगाल के बारे में, तो पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी, और पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल हैं वो हैं जगदीप धनखड़, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी है वो है कोलकाता। और पश्चिमी बंगाल का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। और दोस्तों इसी के साथ बात कर लें यहाँ राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत, और राजस्थान के राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्रा, और राजस्थान की राजधानी है वो है जयपुर। और दोस्तों राजस्थान का गठन वह हुआ था 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन हुआ था। और साथ ही बात कर लें यहाँ गुजरात के बारे में, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपाणी जी, और गुजरात के राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर। और गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में गुजरात की स्थापना हुई थी। और दोस्तों साथ ही अब बात कर लें हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा की राजधानी है वो है चंडीगढ़। और दोस्तों चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, जो कि एक पंजाब की भी चंडीगढ़ ही राजधानी है और हरियाणा की भी चंडीगढ़ ही है। और दोस्तों हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था। और दोस्तों इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बन गई है? तो दोस्तों हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बन गई है? तो वह बन गई हैं अनमोल नारंग। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अनमोल नारंग। और अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है।
और ये लगभग 1100 कैंडिडेट में से एक हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंकिंग के साथ स्नातक किया है। और दोस्तों अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हेलो दोस्तों, एसकेटी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों अभी तक आपने एसकेटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में अंकित बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। तो थैंक यू दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित की जाएंगी वो हैं शोभा शेखर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शोभा शेखर जी को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। और भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक शोभा शेखर को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें समुदाय और देश के लिए इनकी सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर के लिए चुना गया है। और दोस्तों बात करें यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है वह है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों हाल ही में भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह हुई है 29% की। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा 29%। और एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 थी जो कि अब बढ़कर 2020 में 674 हो गई है। परंतु इसके अलावा पश्चिमी गुजरात में स्थित गिर अभ्यारण्य में जंगली शेर पाए जाते हैं। यह घोषणा गुजरात सरकार द्वारा की गई है। और दोस्तों बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है वह है गांधीनगर। और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वह हैं विजय रूपाणी जी। और गुजरात के राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। और दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हाल ही में फीफा की जारी ताजा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर हैं? तो दोस्तों हाल ही में फीफा की जारी ताजा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर हैं? तो भारत है 108वें स्थान पर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा 108वें स्थान पर है भारत। और इस सूची में पहले स्थान पर है वो है बेल्जियम जो कि 1765 पॉइंट्स के साथ हैं। जबकि दूसरे स्थान पर है वह है फ्रांस जो कि 1733 पॉइंट के साथ हैं। और इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है वह है ब्राजील। तो ब्राजील 1712 पॉइंट्स के साथ हैं। और इस लिस्ट में भारत 108वें स्थान पर हैं जो कि 1187 पॉइंट के साथ हैं। और हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के चलते फीफा विश्व कप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। और इसके अलावा फीफा के बारे में बात करें तो फीफा का मुख्यालय स्थित है वह है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। और फीफा के अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें तो स्टार्ट करते हैं। किस राज्य का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन बनने जा रहा है? तो वह है कर्नाटक राज्य का। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा कर्नाटक के। और ये रेलवे स्टेशन 1400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा। और वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जो कि 1366 मीटर लंबा है। और दोस्तों बात करें कर्नाटक के बारे में तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वह हैं
BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वो हैं वजुभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और कर्नाटक की राजधानी है वह है बेंगलुरु राजधानी है। और दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो वह राज्य है उत्तराखंड राज्य। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उत्तराखंड। और उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है। और इसके अलावा इस जैव विविधता पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों विशेष रूप से औषधीय पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए यह खोला गया है। और इसके अलावा उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क 18 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगभग 500 प्रजातियां हैं। और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ें तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह देश है डेनमार्क। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डेनमार्क। और दोस्तों इस समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार ने बिजली मंत्रालय और डेनमार्क की सरकार के ऊर्जा जनोपयोगी सेवा और जलवायु मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है वह है बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करना ही इन दोनों देशों का मेन उद्देश्य है। और दोस्तों बात करें डेनमार्क के बारे में तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं वो हैं मोटे फ्रेडरिक्सेन और राजधानी है वह है कोपेनहेगन राजधानी है डेनमार्क की। और दोस्तों डेनमार्क की मुद्रा है वह है डेनिश क्रोन डेनमार्क की मुद्रा है। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें और देखें अगला क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए पुनः एक नई समिति का गठन किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए पुनः एक नई समिति का गठन किया गया है? तो वह है गृह मंत्रालय। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, गृह मंत्रालय, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए पुनः एक समिति का गठन किया है। और इस समिति की अध्यक्षता देश के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और 9 अन्य प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी करेंगे। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वह हैं अमित शाह हैं। और दोस्तों गृह राज्य मंत्री हैं वो हैं जी किशन रेड्डी हैं वह हैं गृह राज्य मंत्री। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वह हैं अमित शाह। तो दोस्तों इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इनका ध्यान रखना है। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें और देखें अगला क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में IL&FS ने किस राज्य में सरकार को अपनी 50% हिस्सेदारी बेच दी है? तो दोस्तों हाल ही में IL&FS ने किस राज्य में सरकार को अपनी 50% हिस्सेदारी बेच दी है? तो वह राज्य है गुजरात। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, गुजरात। और दोस्तों IL&FS ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी में 50% हिस्सेदारी बेच दी है। तो दोस्तों यह संस्थान इम्पोर्टेंट रहेगी, यह सिटी इम्पोर्टेंट रहेगी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी में 50% हिस्सेदारी बेची है। और दोस्तों IL&FS की फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज। तो इसकी यह फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसी के साथ आगे